अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगा, जो मॉड्यूलर सिस्टम स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इनका सिलेबस क्या है और आपको कैसे स्टार्ट करनी है। इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज़ हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स मैं बनाने की कोशिश करूँगा और इसमें आपको आपके पास एक पीडीएफ जो कि बीएमसी की तरफ से आया है, उसमें पूरा मॉड्यूल्स का डिटेल है। उसके पेज नंबर 6 पे जब आप जाएँगे, वहाँ पे मेंशन है कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, सब कुछ वहाँ पर टॉपिक वाइज़ मेंशन है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि हमें नहीं पता कि कैसे जो है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, कहाँ से स्टार्ट लें, इस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो अब मैं लेक्चर 1 ये होगा जिसके अंदर हम एनाटॉमी और इसके ब्रांचेस की बात करेंगे। फिर इंशाल्लाह लेक्चर 2, 3 में डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले कि एनाटॉमी क्या है और उसके ब्रांचेस जो हैं वो कौन-कौन से हैं। आसान सा लिखवाऊँगा, यही इसी तरह नोट्स बना लें साथ-साथ, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान लगेगा। सबसे पहले डिफाइन एनाटॉमी। डिफाइन एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? पहले लिखता हूँ, फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना मतलब कर लेता हूँ। एनाटॉमी कहते हैं कि एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with study of structure deal with the study of structure of different organ and body parts of human। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एनाटॉमी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि डील करता है विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर, की पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट, यानी कि ऑर्गन के जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है, इंसान के ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बना हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब साख्त, यानी बनावट, साख्त बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त, साख्त का मतलब बनावट, कि किस तरह ये बना हुआ है, जो मेडिकली किस तरह बना हुआ है, इस चीज़ को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। अब एनाटॉमी की डेफिनेशन तो ये हुई। अब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स या फिर इसी का नाम है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब इनकी ब्रांचेस वैसे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैं लिखता सारे हूँ, आप अगर उनमें से 10-12 भी याद कर लें तो इनफ होगा, ठीक है। पहले मैं इसके नाम लिखूंगा, फिर उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। पहला जो है इसका ब्रांच का नाम वो है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। दूसरा ब्रांच है इसका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, यानी, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद मदर के वॉम में, यानी कि मदर के वॉम में जब बेबी यानी यूट्रस में एक ग्रोथ कर रहा होता है बेबी, तो उस कंडीशन में इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। और स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो के स्टडी के बारे में एम्ब्रियोलॉजी इसी चीज़ का नाम है। आगे नेक्स्ट ब्रांच है आर्थ्रोलॉजी, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी, नाम से जाहिर है आर्थ्रोलॉजी यानी स्टडी ऑफ
जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स जो हैं डिसफंक्शन तो नहीं है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, उसमें आप आर्थ्रोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मायोलॉजी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि मसल्स स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, यानी कि मसल्स कितने टाइप के होते हैं, और एब्डोमिनल मसल्स और होते हैं, और हाथों के मसल्स और होते हैं, पैरों के और होते हैं, ये हम स्टडी ऑफ मायोलॉजी के अंदर पढ़ लेते हैं। आगे है न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ सीएनएस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी के अंदर जब आप न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं तो आप सीएनएस के बारे में जो है डिटेल के साथ पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी नाम से जाहिर है, इंडोक्राइन यानी कि स्टडी ऑफ हार्मोन्स। स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड इंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और जब नहीं निकलते हैं तो क्या क्या वजह है, तो ये हम इंडोक्राइन के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्माटोलॉजी। एट आठवें टाइप का नाम है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। और 9 आप लिख लें साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। स्टडी ऑफ सेल प्लस सेल्स के कंपोनेंट, यानी सेल किस चीज़ से बना होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, डिटेल के साथ उसको हम साइटोलॉजी बोलेंगे। और आठवें का नाम है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी यानी कि ये उन स्ट्रक्चर्स की बॉडी, यानी कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्लस बॉडी पार्ट्स। स्ट्रक्चर वो बॉडी पार्ट्स जो कि हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं, मतलब जो आम आँखों से नज़र आता है, उन स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ने को ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको आगे जाते हैं और आगे देखेंगे कि कौन-कौन से ब्रांचेज़ हैं। आगे है अप्लाइड एनाटॉमी। ठीक है, अप्लाइड अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब है कि अप्लाइड एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद, ठीक है, स्टडी ऑफ डील्स विद स्टडी ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में जो हम एनाटॉमी के ब्रांच पढ़ते हैं वो अप्लाइड एनाटॉमी है। एग्जांपल फीवर, ठीक है, और इसके अंदर किडनी स्टोन, ये हमारा अप्लाइड एनाटॉमी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक सिस्टम्स के बारे में। डील्स विद स्टडी ऑफ डील्स विद स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम, यानी इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वो सिस्टम जीआईटी हो सकता है, सीवीएस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, ये आप सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं एंजियोलॉजी। एंजियो एंजियोलॉजी एंजियोलॉजी पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसके अंदर हम पढ़ते हैं, किसके अंदर, एंजियोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, रीजनल एनाटॉमी का मतलब ये है कि ये ब्रांच है एनाटॉमी की, जो कि हम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी जब पढ़ते हैं, यानी मैं लिखता हूं इसको प्रॉपरली, रीजनल एनाटॉमी, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी which deal with study of, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी, यानी इस पे हम रीजनली यानी कि एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल एनाटॉमी। अब हम इसके कुछ और भी ब्रांचेस हैं, वो देख लेते हैं। पहला है, मतलब दो रहते हैं, पहला है स्प्लेनोलॉजी, स्प्लेनकोनोलॉजी। स्प्लेनकोनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ विजराज, यानी उसके अंदर हम कुछ विजराज पढ़ते हैं। एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ हुए, ठीक है, कुछ इस तरह के विजराज जो होते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट हम पढ़ते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी का मतलब ये है कि रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हम फंक्शनल एनाटॉमी कहते हैं। डील्स विद स्टडी ऑफ, ठीक है, डील्स विद स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में जो हम ब्रांच एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, फंक्शनल एनाटॉमी होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल है जीआईटी के ऑर्गन्स के बारे में, या फिर किडनी फंक्शंस के बारे में, या फिर हार्ट के बारे में। तो ये हमारे क्या हो गए, फंक्शनल एनाटॉमी कहलाता है। तो ये जितने भी हमने पढ़े, ये एनाटॉमी और उसके ब्रांच पढ़ लिए। और मैंने एमबीबीएस जो है वो यार लोरलाई मेडिकल कॉलेज से किया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में मसला हो, तो आप लोग इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कॉलेज जो है, लोग कहते हैं कि लोरलाई या झालवान या मकरान उसमें स्टडी नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैंने भी वहीं से पढ़ा। पढ़ना आपने खुद होगा, चाहे आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में होते हैं। तो एनाटॉमी और इसके ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, ये हमने डिटेल के साथ आपको बता दिए। एज इट इज़ आप लिख लें, आपको इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह उसके बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक के यानी कि लेक्चर 2 हम बना देंगे आपके सिलेबस के थ्रू, जो भी आपका मॉड्यूल है। तो इंशाल्लाह सीक्वेंस वाइज आपको लेक्चर सारे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे जो है शेयर कर लें। थैंक यू।